हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो अभी बोर्ड्स 2024 आने वाले हैं, तो मैं आप बच्चों के लिए एक बिल्कुल न्यू सीरीज़ लाई हूँ जिसमें हम बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स से। डेरिवेटिव्स में हम सारे जो भी क्लास 12th के टॉपिक्स हैं वो सारे वन बाय वन कवर करेंगे, पर बेसिक से शुरुआत होनी चाहिए, तो शुरुआत हम करते हैं चेन रूल से। और इस सीरीज़ में हम सारी बेसिक चीज़ें से लेके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तक सब कुछ कवर करेंगे, ताकि आप बच्चों की बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाए। तो इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें। तो सबसे पहले डेरिवेटिव्स में हम चेन रूल करेंगे, बट चेन रूल करने से पहले हमें बेसिक्स तो आने चाहिए ना डेरिवेटिव्स के। तो सबसे पहले क्या है कि डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन होता है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो देखो y फंक्शन है एंड x जो है वो साइन का वेरिएबल है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस y को विद रिस्पेक्ट टू x। इस डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि वी आर मेकिंग अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम उसमें स्मॉल चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, तो साइन एक्स जो है वो कॉज एक्स में चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव्स का मतलब है। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन z होता तो हम क्या करते, विद रिस्पेक्ट टू z कर लेते। तो यहाँ पे साइन z का हो जाता कॉस z, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव ले रहे हैं। पर अगर हमें y इज इक्वल टू साइन z गिवन है और हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास चेन रूल काम आएगा। तो उसके लिए हमें चेन रूल अच्छी तरह से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव के लिए नोटेशंस देखते हैं क्या क्या होती हैं। जैसे अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन हो, तो इसके डेरिवेटिव के लिए हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। बट जब डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स आएगा, वो इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसको हम dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, तो वो हो जाएगा cos x। इसका हम y का डेरिवेटिव के लिए y डैश नोटेशन भी यूज़ करते हैं, cos x हो जाएगा। या फिर हम इसके लिए y1 भी यूज़ करते हैं विच इज़ इक्वल टू cos x। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव्स के लिए हमें बेसिक फॉर्मूलाज तो चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूलाज के लिए देखो, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n होता है n x रेज टू पावर n माइनस वन। x रेज टू पावर n का क्या मतलब है कि अगर सपोजिंग डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 20 हो तो 20 आगे आ जाएगा और x रेज टू पावर 20 माइनस वन हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 7 हो तो 7 आगे आ जाएगा, 7x रेज टू पावर 6 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस वे से अप्लाई होगा। तो अगर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x हो, x का मतलब है x रेज टू पावर 1, तो 1 आगे आ जाएगा और रेज टू पावर 1 माइनस वन x रेज टू पावर 0 हो जाएगा। तो x रेज टू पावर 0 की वैल्यू, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1 होगी, तो इसका आंसर होगा 1। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x जो होगा वो होगा 1। log x का डेरिवेटिव जब हमें निकालना होता है तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। log के साथ जो भी उसका आर्ग्यूमेंट होता है, ये जो log x लिखा होता है ना, तो x को log का आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव लेना हो तो वो सेम रहेगा, ex ही रहेगा। पर अगर a रेज टू पावर x हो, a रेज टू पावर x मतलब a कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x, 5 रेज टू पावर x, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव a रेज टू पावर x ही रहेगा, पर साथ में log a आएगा टू द बेस e। बेस ई लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं लगाओगे तो वो अंडरस्टूड है, क्योंकि जो हमारा 12th बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, हमारी सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर अंडरस्टूड है कि अगर हम नहीं लगा रहे तो वो बेस ई होगा।
तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा दो। अब जैसे डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू पावर x क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर x log 2 टू द बेस e। डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज़ टू पावर x या फिर 9 रेज़ टू पावर x क्या होगा, सेम रहेगा 9 रेज़ टू पावर x एंड log 9 टू द बेस e। अब हम डेरिवेटिव जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो कैसे लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है, तो tan x का डेरिवेटिव साइन का cos हो गया, cos का माइनस साइन हो गया, तो इसमें देखो साइन चेंज हो गया, मतलब cos का माइनस साइन हो गया, तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इस फॉर्म में भी आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ sec x होगा sec x tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x होगा माइनस कोसेक x cot x। अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म लेना हो तो वो हमेशा ज़ीरो होगा। कांस्टेंट टर्म जैसे कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे 2 3 4, तो इसका डेरिवेटिव होगा ज़ीरो, क्योंकि देखो x तो है ही नहीं, तो इस वे से डेरिवेटिव्स चलेंगे। और तो ये तो हो गए बेसिक फार्मूला। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना हो, सेम होगा विद नेगेटिव साइन, सेम डेरिवेटिव विद नेगेटिव साइन। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x क्या होगा, सेम होगा विथ नेगेटिव साइन। जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव था, सेम डेरिवेटिव विथ नेगेटिव साइन। डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x होता है 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये तो गैस कर ही लिया होगा कि कोसेक इनवर्स x का क्या होगा, तो सेम डेरिवेटिव होगा बट नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हमारे हो गए डेरिवेटिव्स के बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं सारे, वो सारे फॉर्मूलाज कवर हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो अब ये है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर देखो डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शंस हो जो कि ऐड हो रहे हैं, डेरिवेटिव जैसे मैंने बताया था ना, du बाई डी एक्स होता है u का डेरिवेटिव, पर उसको u डैश भी लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेना हो तो वो सिंपली u का डेरिवेटिव ले लो प्लस v का डेरिवेटिव ले लो, मतलब वैसे ही स्प्रेड हो जाता है प्लस के साथ। यहाँ पे माइनस साइन हो तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा। पर जब हम प्रोडक्ट लेंगे, जैसे u एंड v दो फंक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट है, तो ये ऐसे नहीं होगा u डैश v डैश। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जब स्टार्टिंग में डेरिवेटिव सीखते हैं तो ये मिस्टेक कर देते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू लॉग x, तो वो क्या कर देते हैं, साइन x का डेरिवेटिव ले लेते हैं विच इज़ cos x एंड log x का ले लेते हैं विच इज़ x। तो ये है गलत। तो इस वजह से प्रोडक्ट रूल नहीं लगता। इसी तरह क्वोशिएंट में हो, मतलब u अपॉन v हो, तो u डैश अपॉन v डैश नहीं होता। मतलब जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ध्यान भी नहीं रहता, साइन x का डेरिवेटिव ले लेते हैं cos x एंड cos x स्क्वायर का ले लेते हैं 2x, जो कि है गलत। तो इस वजह से नहीं करना। तो हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल हो
या कोशेंट हो तो वहाँ पे हमें रूल फॉलो करना है। तो ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस अगर होगा u v, तो पहले u ऐसे ही ले लो, v का डेरिवेटिव ले लो, फिर v ऐसे ही ले लो, u का डेरिवेटिव ले लो। किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, जैसे मैंने u को एज इट इज़ लिया, v का डेरिवेटिव ले लिया, फिर प्लस साइन के साथ v को लिया और u का डेरिवेटिव ले लिया। वो किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस साइन है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर तीन फंक्शंस हो तो पहले u v को ऐसे ही रख लो, w का डेरिवेटिव ले लो, फिर प्लस साइन, फिर v w को ऐसे ही रख लो, u का डेरिवेटिव ले लो, फिर u w को ऐसे ही रख लो और v का डेरिवेटिव ले लो। तो इस वे से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल के हम एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं। अब देखो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन है ex और दूसरा है 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम, ex इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस फिर 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ ले लो इंटू डेरिवेटिव ऑफ ex। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, log x का हो जाएगा 1/x और ये 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ और ex का डेरिवेटिव इज़ ex ओनली। तो अगर ex कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। इसी तरह प्रोडक्ट रूल का हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स। ये देखो 1 2 3 फंक्शंस हो गए। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, कोई दो फंक्शंस को एज इट इज रख लो, लॉग बच गया ना, एक ऑर्डर में चल लो चाहे। पहले लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं, तो लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, साथ में डॉट लगा दिया या मल्टीप्लाई का साइन ऐसे, प्लस अब हम साइन का लेंगे डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को एज इट इज़ रख लो और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर का लेंगे तो साइन एक्स लॉग एक्स को एज इट इज़ रख लो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो इस वे में ये डेरिवेटिव्स आएंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमें ऐसे अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्लियर है। अब हम करते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल u/v होगा। तो देखो इसमें तो ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, किसी को भी ऐसे रख लो, साथ में दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को लेना और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस फिर न्यूमरेटर को एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो कैसे करना है u/v का डेरिवेटिव? सबसे पहले हमें v को मतलब डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है और साथ में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। फिर आएगा माइनस साइन और न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखेंगे, साथ में हम लेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और पूरे के नीचे आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव होगा, देखो पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का होता है 0, फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव होगा 1 एंड 1 का होगा 0 और डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2x है ना, 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ पे तो 1 ही है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये है हमारा कोशेंट रूल। अब हम अपना आगे चलते हैं चेन रूल पे। चेन रूल कैसे लगाना है? अब देखो एक चीज़ समझ लो, जैसे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज यूज़ हो गए, ऐसे नहीं है कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लग रहा है,
या क्वोशंट रूल लग रहा है कि हमें एक प्रोडक्ट रूल का अलग से क्वेश्चन आएगा, क्वोशंट रूल का अलग से आएगा, चेन रूल का अलग से आएगा। जैसे हम बचपन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखते हैं और जब हम एक सम सॉल्व करते हैं उसमें कहीं पे भी प्लस आ सकता है, कहीं पे भी ब्रैकेट, कहीं पे भी माइनस, तो सारा साथ साथ अप्लाई करते जाते हैं। तो इसी तरह हमने डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए एक स्किल सीखी है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशंट रूल क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं और चेन रूल सीखेंगे। और जैसे जैसे ये सीखते जाएंगे क्वेश्चन में जहाँ पे भी जो अप्लाई हो रहा है उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रूल का ही क्वेश्चन है या क्वोशंट रूल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल सब कुछ साथ में भी आ सकता है। तो चेन रूल से स्टार्ट करते हैं। चेन रूल में क्या होता है, जैसे देखो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, बट हमारे पास लॉग एक्स में x की जगह साइन एक्स स्क्वायर है। तो जहाँ पे भी जैसे हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, लॉग x का फॉर्मूला होता है, पर x की जगह कोई और टर्म हो तो हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं चेन रूल। क्योंकि देखो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट लॉग साइन एक्स स्क्वायर, अब x की जगह साइन एक्स स्क्वायर आ गया तो हमें साइन एक्स स्क्वायर के साथ भी डील करना पड़ेगा। तो इसी को चेन रूल बोलते हैं कि एक चेन की तरह चलता जाता है, बट उसको इतना नहीं चलाना कि वो ज़ीरो तक पहुंच जाए, बेसिक फॉर्मूले तक ही लेके जाना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो अगर हम इसको y ले लें साइन एक्स स्क्वायर तो y डैश, देखो पहले हम ये देखते हैं लॉग के साथ आर्ग्यूमेंट x है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब लॉग का आर्ग्यूमेंट है साइन एक्स स्क्वायर तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि क्योंकि x की जगह साइन एक्स स्क्वायर है तो हमें साइन एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो साथ में लिख दो इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है कॉस x, पर साइन x का मतलब यहाँ पे साइन का एंगल x है तो कॉस x होगा, बट साइन का एंगल यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में तो x होता है, बट यहाँ पे हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x नहीं है, हमारे क्वेश्चन में x की जगह x स्क्वायर है। तो जब भी हमारे फॉर्मूले से डिफरेंट जो एंगल आ जाता है, जैसे हमारा साइन x का फॉर्मूला होता है ना, तो उसका डेरिवेटिव कॉस x होता है। हमारे फॉर्मूले में अगर x होता है तो x की जगह कुछ और आ जाए तो हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं चेन रूल। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, x की जगह x स्क्वायर है, दैट मीन्स हमें किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, x स्क्वायर का भी लेना पड़ेगा। तो पहले तो हम साइन का ही लेते हैं, साइन का होता है कॉज, जो भी एंगल है वही आएगा, 1/sin x स्क्वायर पहले से था और यहाँ पे आ गया cos x स्क्वायर। फिर हमें x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। x स्क्वायर देखो अब हमारे एक बेसिक फॉर्मूले तक आ गया, x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n इज n x n-1, मतलब n आगे आ जाएगा और यहाँ पे पावर -1 हो जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा 2x। बस यहीं तक चेन रूल लगाना है। तो ये cos x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan x स्क्वायर और साथ में इसका डेरिवेटिव है 2x, तो हमारा आंसर होगा 2x tan x स्क्वायर। तो इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, थोड़े से क्वेश्चंस और करें तो चेन रूल बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हमें जो हमारे पास जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, हमें उन्हीं फॉर्मूलाज पे स्टिक करना होता है, मतलब उन्हीं फॉर्मूला से जब एंगल चेंज हो जाता है तो हमें उसका डेरिवेटिव साथ में लेना होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं e रेज़ टू पावर साइन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पे करते हैं, देखो ये e आ गया, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स क्या होता है, सेम होता है x, पर x है ना यहाँ पे तो ई एक्स होगा, बट x की जगह हमारे पास क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो हमें साइन एक्स स्क्वायर का भी लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा e रेज़ टू पावर साइन एक्स स्क्वायर
इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, पर ये तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ई साइन एक्स स्क्वायर, साइन का हो गया कॉज एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। बस यहीं तक ही चेंज चलेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है हमारे फॉर्मूलाज की लिस्ट में है, एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला, तो वहीं तक ही चलना है। तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं चेन रूल में डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे y अगर ई रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाओ तो y डैश सीधा ई रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला सेम होता है, इंटू साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज़ कॉज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज़ 2x, तो एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम चेन रूल का एक और एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, पर x की जगह क्या है हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर तो हमें नहीं पता, ई एक्स का पता है कि वो ई एक्स होता है, मतलब ये सेम रहेगा, बट x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉज ई एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n होता है nx n-1, ये पावर आगे आ जाती है और ये ऊपर वाली पावर -1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2x यहाँ से, और ये टर्म लिखेंगे ई एक्स स्क्वायर और कॉज ई एक्स स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 4। तो रेज टू पावर 4 है, अंदर वाली ब्रैकेट को भूल जाओ, समथिंग रेज टू पावर n, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है n x n-1, तो क्या होता है n x n-1, तो इसका डेरिवेटिव, अब देखो सारे जो मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ x लिखे हुए हैं, और ये सारे डेरिवेटिव्स हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 4 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, पर ये तो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है, x की जगह हमारे पास कितनी बड़ी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो उसका भी डेरिवेटिव तो होना चाहिए, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का इसी फॉर्मूला से हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा 1 होता है और 1 इज़ अ कांस्टेंट, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और साथ में आएगी ये टर्म, इसको मैं 4 को इधर लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब इज द आंसर। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स है ना, मतलब साइन एक्स होल क्यूब। अब देखो साइन, ये अगर साइन एक्स होल क्यूब है तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n जो होता है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और यहाँ पे -1 हो जाता है, तो 3 आगे आ जाएगा, साइन एक्स 3 - 1 2 हो जाएगा। अब किसका डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ पावर के हिसाब से लिया है ना एक्स रेज टू पावर n का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हमने लिया ही नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स भी होगा जो कि होता है कॉज एक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 कॉज एक्स, और साथ में साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा आंसर है। अब है हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब रेज टू पावर हाफ। अब वापस वही आ गया ना कि सबसे पहले देखो इस चीज़ को इग्नोर करो, ये रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला विच इज़ nx n-1। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ जो है वो आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर हाफ -1। क्योंकि हमने पावर के हिसाब से तो डेरिवेटिव ले लिया बट इस टर्म का डेरिवेटिव तो लिया ही नहीं, तो इस टर्म का डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाफ -1 इज -हाफ, और ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इसी फॉर्मूले से, x का हो जाएगा 1 वो भी इसी फॉर्मूले से, क्योंकि रेज टू पावर 1 है ना तो 1 आगे आ जाएगा, x रेज पावर 1 - 1 इज x रेज पावर 0 जो कि 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो हमारा आंसर आ गया 2x प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो ये रेज टू पावर -हाफ है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो हाफ हो जाएगी इसकी पावर, हाफ को हम वापस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ हो जाएगा। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे कोशेंट रूल लगा सकते हैं, कोशेंट रूल है ना दिस अपॉन दिस, बट ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या करो ऊपर 1 ही है तो इसको ऊपर ले जाओ, ये रेज टू पावर -हाफ हो जाएगा। जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो पावर नेगेटिव हो जाती है। इसका डेरिवेटिव होगा हाफ आगे आएगा मतलब -हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -हाफ -1, कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला, x रेज टू पावर n होता है, n आगे आ जाता है मतलब -हाफ आगे आ जाएगा, और पावर जो होती है वो -1 हो जाता है, तो -हाफ -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -3/2, और इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट जो होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा होता है 0, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2 आगे आ जाएगा। अब देखो ये -2x है और ये -हाफ, तो -2x अपॉन -2, ये माइनस माइनस एंड 2 कट गया, और इसको जब नीचे लेके जाओगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो x अपॉन रेज टू पावर 3/2 है ना, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस हाफ, 3/2 होता है ना तो वो 1 प्लस हाफ होता है, तो एक सिंगल पावर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे ही लिख दो x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, जो कि इसका आंसर है। अब करेंगे 8th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस tan x। अब देखो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन x, मतलब log का जो भी आर्ग्यूमेंट है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 अपॉन sec x प्लस tan x हो जाएगा, पर चेन रूल के हिसाब से sec x प्लस tan x का भी डेरिवेटिव होगा, प्लस में हमने देखा ना, प्लस में जब भी डेरिवेटिव होते हैं तो हम इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x अपॉन sec x tan x। न्यूमरेटर से sec x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा tan x प्लस sec x, और डिनोमिनेटर में भी है यहाँ पे प्लस था sec x प्लस tan x, तो ये पूरी टर्म कट गई, हमारा आंसर है sec x। तो ये क्वेश्चन जो है अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आ जाए तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हम चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते हैं, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन का एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव लेना है। साइन का एंगल अगर x हो तो साइन x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, ये तो हमें पता ही है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x
तो x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, एक्स रेज पर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, nx n-1, और 5 का होता है 0, तो ये हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब हम y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, देखो cos x का डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन एक्स, तो अगर इसको सोचो ये पूरा x है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो y डैश हो जाएगा माइनस साइन एक्स, पर क्योंकि x की जगह साइन एक्स है तो हमें साइन एक्स का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये है इसका डेरिवेटिव। तो ये भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, बट साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, x की जगह समझ लो ये है, तो इसका डेरिवेटिव देखो, इसको ना ऐसे भी लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखो ax का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ax में क्योंकि a तो कांस्टेंट होता है ना, तो उसमें क्या किया करो कि a का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, a को बाहर लिख लिया करो, क्योंकि डेरिवेटिव तो हम उसी टर्म का लेंगे ना जिसमें x आ रहा है, तो a को बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ x ले लो, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ax का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, एंड b है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो cos ax प्लस बी इंटू 1 प्लस 0, तो आंसर इज cos ax प्लस बी। इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे sec tan रूट एक्स, सबसे पहले tan रूट एक्स को तो भूल जाओ, y इज इक्वल टू sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, पर x की जगह क्या है हमारे पास tan रूट x, तो ये हो जाएगा, एक बार sec आएगा, एक बार tan आएगा और साथ में उनका एंगल आएगा, बट एंगल ही इतना बड़ा है, sec tan रूट x, फिर tan रूट x, फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x। tan का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी tan x का डेरिवेटिव हमें पता है sec स्क्वायर x होता है, बट यहाँ पे तो रूट x है, तो हमें रूट x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो वो sec स्क्वायर रूट x हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे sec tan रूट x, tan रूट x, और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, बट tan x का डेरिवेटिव होता है ना sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है रूट x, अब हमें डेरिवेटिव ऑफ रूट x भी लेना पड़ेगा। रूट x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट x का मतलब है x रेज टू पावर हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर हाफ माइनस 1, तो हाफ x रेज टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा, x रेज टू पावर माइनस हाफ का जब रेसिप्रोकल लोगे तो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर हाफ हो जाएगा, विच इज़ 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो हमारा आंसर बना sec स्क्वायर रूट एक्स को भी आगे लिख देते हैं अपॉन 2 रूट एक्स, साथ में आएगा sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, तो ये हमारा इसका आंसर है। चेन रूल बहुत सिंपल होता है, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो चेन रूल बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रिप आ जाए। अब हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस टी। यहाँ पे देखो चेन रूल भी लगेगा, क्योंकि साइन एंड कॉस के जो एंगल्स हैं वो x की जगह कुछ और है, ए एक्स प्लस बी है एंड सी एक्स प्लस टी है, और यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट रूल भी लगेगा क्योंकि u अपॉन v फॉर्म में है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्वोशिएंट रूल सबसे पहले लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि पहले हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लेते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर को लिखते हैं, और किसका डेरिवेटिव लेते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं और
न्यूमरेटर जो होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं और डेरिवेटिव किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का लेते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, नीचे ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर लिखो या कॉस स्क्वायर लिखो, सी एक्स प्लस टी एक ही बात है। कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ए एक्स प्लस बी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी भी होगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव अलग से ले लेंगे, बी का अलग से ले लेंगे। ए एक्स का जब हम लेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, तो ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स ही लेंगे, और बी का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा ए, सिर्फ ए आएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और साथ में सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव। इसी फॉर्मूले से, मतलब इसी लॉजिक से, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव हो जाएगा सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे c है और 2 नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब तो इसको ऐसे करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ी सी मुझे इसमें स्पेस चाहिए होगी। अब इसको कैसे करो, ये जो टर्म है ना इसके नीचे ये अलग से लिख दो, और ये वाली जो टर्म है इसके नीचे भी ये अलग से लिख दो। मतलब इसको बोलते हैं कि हमने न्यूमरेटर से स्प्लिट कर लिया। तो ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, प्लस जो दूसरी टर्म है सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब फर्स्ट टर्म में देखो ये नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, इसका मतलब है कि कॉस 2 बार है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, एक टर्म कट जाएगी, तो ये हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी बचा ना, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी के नीचे एक कॉस को ले लो, इसको मैं 2 बार लिख देती हूँ, कॉस सी एक्स प्लस डी 2 बार है, तो इसके साथ एक कॉस को ले लो, तो ये हो जाएगा, पहले तो ए एक्स प्लस बी लिख देती हूँ, तो ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन सी एक्स प्लस डी, और 1 अपॉन कॉस बचा जो कि हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो बिल्कुल मास्टर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे चेन रूल लगेंगे। सबसे पहले तो ये देखो 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वाई डैश कॉस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज़्ड टू पावर 5 प्लस, अब दूसरा फंक्शन एज इट इज़ लेंगे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब लेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़। अब ये है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर में देखो सबसे पहले हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेज़्ड पर n जो होता है उसका डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1, तो ये 2 है ना, 2 आगे आ जाएगा साइन एक्स 5, पर ये तो हमने 2 का लगाया ना, सिर्फ पावर का लगाया, साइन का क्या हुआ, तो साइन का भी डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स रेज़्ड पर 5, पर ये तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, पर एंगल तो एक्स रेज़्ड टू पावर 5 है, तो एक्स रेज़्ड टू पावर 5 का भी डेरिवेटिव लगाएंगे, तो ये हमारा पूरा अच्छी तरह से चेन रूल लग गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज़्ड टू पावर 5 इंटू कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स क्यूब, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, पर एक्स की जगह क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का भी तो डेरिवेटिव होगा,
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विच इज़ 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आ गया 2 cos x क्यूब साइन x5 cos x5 और x5 का डेरिवेटिव 5x4, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, माइनस साइन स्क्वायर x5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये 5 और 2 हो गया 10 और साथ में है x रेज़्ड पावर 4, साइन x रेज़्ड पावर 5 है, cos x रेज़्ड पावर 5 है और cos x क्यूब है, और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x रेज़्ड पावर 5 एंड साइन x क्यूब है। तो ये है इसका आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। रूट का मतलब क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर का रेज़ टू पावर हाफ। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले तो इसको तो भूल ही जाओ, रेज़ टू पावर हाफ का लेंगे तो इसमें क्या लगेगा हमारा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n इज nx n-1, तो हाफ आगे आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर हाफ -1 हो जाएगा। ये तो हमने डील कर लिया, पावर के साथ तो डील कर लिया। अब कॉट का क्या? कॉट का भी तो डेरिवेटिव होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉट एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -हाफ, और ये है माइनस कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही तो लिखेंगे। पर एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? हमने कॉट का डेरिवेटिव ले लिया, कॉट एक्स का डेरिवेटिव तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बट कॉट एक्स स्क्वायर था तो हमने कॉट के हिसाब से माइनस कोसेक स्क्वायर तो ले लिया और एंगल जो था वो लिख दिया, बट अब उस एंगल का भी तो लेंगे, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि इस फॉर्मूले से हो जाएगा 2x। अब देखो ये है, इसको मैं पहले लिख रही हूँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में ये 2x होगा, इसको इधर लिख रही हूँ, अपॉन रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, वरना इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉज रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे cos x का फॉर्मूला लगेगा। cos x का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स। अब रूट एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि देखो x है ना यहाँ पे, cos x का तो माइनस साइन एक्स होता है, बट अगर x की जगह रूट एक्स है तो हमें चेन रूल से रूट एक्स का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, दो डेरिवेटिव्स में शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव यूज़ होता है। अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर हाफ होता है, तो ये होता है कि हाफ आगे आ जाता है, हाफ एक्स रेज़ टू पावर माइनस हाफ, क्योंकि हाफ -1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो 1/2 एक्स रेज़ टू पावर हाफ लिख सकते हो, 1/2 रूट एक्स। मतलब इसको ना डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह यूज़ कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो होगा 1/2 रूट एक्स, ये एक शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हो। और एक और, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 2 रूट एक्स, तो ये इसका आंसर है। तो ये ऐसा एक शॉर्टकट एक और यूज़ कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। 1/x होता है x रेज़ टू पावर -1, तो x रेज़ पावर n वाला डेरिवेटिव के फॉर्मूले के हिसाब से -1 आगे आ जाता है, x रेज़ पावर -1 तो -1 x रेज़ पावर -2 -1/x स्क्वायर।
इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ, दैट मीन्स 1/x का जब भी डेरिवेटिव आए डायरेक्टली लिख दिया करो -1/x²। जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है, डायरेक्टली ये यूज़ किया करो ये दो शॉर्टकट। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x² एंड डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2√x। तो दीज फॉर्मूलाज यू कैन यूज़ डायरेक्टली। तो ये ख़त्म होता है हमारा चेन रूल। चेन रूल के सारे क्वेश्चंस जो है, जो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हैं, मैंने करवाने की कोशिश की है। तो ये इस सीरीज़ का 2024 बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए हमारा फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के ही कुछ और टॉपिक्स जो है, मतलब एनसीईआरटी में जो जो हमारे सिलेबस में है वो सारा कंप्लीट करेंगे। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।